हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बीबीएससी टीजीटी के लिए हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 70 प्रश्नोत्तरी हल कर लिया था साहित्य से। अब आगे की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि साहित्य पर हमारी पकड़ कैसी है। इसी क्रम में हम लोग रस, छंद, अलंकार, समास आदि जो भी प्रश्नोत्तरियाँ हैं उन सभी प्रश्नोत्तरियों को हल करेंगे और इसके माध्यम से एक मोटी मोटा तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं और मेरा पहला प्रश्न है आज का कि इनमें से छायावादी महाकाव्य है। आपको बताना है कि इसमें छायावादी महाकाव्य कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, रामचरितमानस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। कामायनी छायावाद का महाकाव्य माना जाता है। बाकी ये दोनों रचनाएं द्विवेदी युग की हैं और रामचरितमानस आपका भक्ति काल का है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। 12, 14, 15, 18। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि कामायनी से सर्गों को भी पूछा जाता है और पहला सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो कामायनी में जो सर्ग हैं वो कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। 1935, 1936, 1937, 1930। सही उत्तर का अपना चयन करें। 73 का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि कामायनी जो लिखी गई थी 1936 में लिखी गई थी और इसी के समकक्ष मुंशी प्रेमचंद जी गोदान भी 1936 में लिखे थे। कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। तो ये दोनों चीज़ें रिलेट करके आप लोग ध्यान रखे रहिए। अगला प्रश्न है कि साकेत का अर्थ क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग, विष्णुलोक, अयोध्या, काशी। तो साकेत का जो अर्थ हो जाएगा आपका 74 का, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। आपको सही उत्तर का चयन करें। 9, 12, 9, 10, 8, 12। 75 का सही उत्तर आपका हो जाएगा कि साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग थे, साकेत में 12 सर्ग हैं। ये दोनों ध्यान दीजिए। साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। 8वें सर्ग में, 9वें सर्ग में, 6ठें सर्ग में, तृतीय सर्ग में। 76 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 9वें सर्ग। 9वें सर्ग में ही उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 77। कौन सी रचना पर महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, यामा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो इसका उत्तर जरूर आप बताएं। तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी रचना यामा पर मिला था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 कि इनमें से प्रगतिवाद का कवि कौन नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि प्रगतिवादी कवि नहीं बताना था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। बाकी त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल ये लोग प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ सिंह नहीं है। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अकाल में सारस किस कवि की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धूमिल, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह। तो 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। इन्होंने ये
अकाल में सारस की रचना की है। अगला है कि काशीनाथ सिंह का उपन्यास बताना है कि कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। कसम, आधा गांव, रेहन का रघु, मुझे चांद चाहिए। तो 80 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रेहन का रघु। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है मालती, वर्षा वशिष्ठ, साधना देवयानी। तो 81 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा वशिष्ठ हो जाएगी। ये ही मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है, और मुझे चांद चाहिए जो उपन्यास है उसको सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि इनमें से कौन सी कृति धूमिल की है। आत्मजयी, संसद से सड़क तक, इतने पास अपने, छंद सती। तो 82 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद से सड़क तक। ये धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक में कवि हैं। तार शतक, दूसरा शतक, तीसरा शतक, चौथा शतक। तो आप लोग ये कोशिश ज़रूर करें कि ये जो तार शतक आया था चारों, इसमें कौन कौन किस तार शतक में कवि था, किस तार शतक में महिला लेखिका थी, कौन महिला लेखिका किस तार शतक में थी, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे आपके प्रश्न बनेंगे और आपको गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो हमेशा स्कोरिंग होते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो तीसरे शतक के कवि हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो तार शतक निकला था उसका प्रकाशन कब हुआ था। 1943, 1951, 1953, 1948। तो 84 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1943। देखिए, अगर आपके ऑप्शन में प्रथम तार शतक दिया रहे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन तार शतक नहीं है, तो देखिए प्रथम तार शतक नाम से कुछ था नहीं। जो पहला तार शतक आया था उसका नाम था तार सप्तक, सिंगल और सिंगल नाम था तार सप्तक, ठीक है। और ऑप्शन में लिख करके दे देता है प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, तो इसलिए ये प्रथम सप्तक नहीं है, ये तार सप्तक है इसका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर कि इनमें से दूसरा शतक कवि नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण त्रिपाठी, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। 85 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 85 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी थे ये दूसरे शतक के कवि नहीं हैं, ये जो हैं वो तीसरे के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये तीसरे शतक में आते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर कि नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 1953, 1960, 1948, 1970। 86 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो नई कविता का आरंभ हुआ था वो 1953 से ही आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम बताइए। आत्मजयी किसने लिखा है। कुंवर बेचैन, कुंवर बहादुर, कुंवर नारायण, कुंवर पास सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर का कुंवर नारायण, इन्होंने ये आत्मजयी लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। कुंवर नारायण की कविताएं किस शतक में संकलित हैं। दूसरा शतक, तीसरा शतक, तार शतक, चौथा शतक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो कुंवर नारायण है वो आपके तीसरे शतक के कवि हैं, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब तीसरे शतक के कवि हैं तो इनकी जो कविताएं हैं वो तीसरे शतक में संकलित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 कि काठ की घंटियां किस
कवि की काव्य कृति है? सर्वेश्वर, शमशेर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। 89 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियाँ इन्हीं की कृति है। अगला प्रश्न है 90 नंबर कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। बाकी सुमित्रानंद पंत को भी मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है, अज्ञे जी को भी मिला है। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताइए। नामवर सिंह, नरेंद्र कोहली, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 91 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मल वर्मा। इन्होंने ही परिंदे कहानी लिखा है और आधुनिक परिपाटी की ये पहली कहानी मानी जाती है। बच्चन सिंह ने इसको पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, नवगीत के संपादक हैं देवेंद्र शर्मा इंद्र, बाल स्वरूप राही, शंभुनाथ सिंह, रविंद्र भ्रमर। 92 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। नवगीत अर्धशती के संपादक यही थे। अगला है प्रश्न 93 नंबर कि नाटक जारी है इनमें से किसकी कृति है? अजीत कुमार, लीलाधर जगूड़ी, रामदरस मिश्र, चंद्रकांत देव काले। सही उत्तर का चयन करें। तो 93 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी हो जाएंगे। इन्होंने ये लिखा था नाटक जारी है। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक इनमें से किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने ये बकरी नाटक को लिखा है। और अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माधवी वर्मा की रचना है, लेकिन किस विधा की है? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है। ठीक है। और इसको इन्होंने 1941 में लिखा था। इनके रेखाचित्र और भी हैं, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये भी इन्हीं का रेखाचित्र है। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि ये भी इन्हीं की रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। इनमें से महादेवी की कृति है श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथ ही, दीप शिखा, उपयुक्त सभी। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। और इनकी विधाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं ये निबंध है, और जो पथ के साथी है ये संस्मरण है, और पिछला जो था वो रेखा चित्र था, और दीप शिखा जो है वो कविता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर कि कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर, यशपाल, नरेंद्र मोहन, मोहन राकेश। तो जैसा कि कितने पाकिस्तान आपका कमलेश्वर जी ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि महाप्रस्थान किस कवि की कृति है? नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, शमशेर, दुष्यंत कुमार। तो 98 का आपका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न है कि साय में धूप के रचयिता कवि हैं? चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, कीर्ति चौधरी, दुष्यंत कुमार। तो साय में धूप जैसा कि दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है? शिवानंद नौटियाल, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, महीप सिंह। तो 100 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल। इन्होंने ही पहाड़ पर लालटेन लिखा था। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग अब साहित्यिक पद्य और गद्य की रचनाओं को भी देख लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, 100-150 प्रश्नों को, ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके जहन में रहें। बाकी इसके बाद से रस, छंद, अलंकार, समास, वाक्य प्रयोग, मुहावरे, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, इन सभी पर प्रश्नोत्तरी की जाएगी। तो आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए। जय हिंद।